प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वाक् पद का भावार्थ बताने जा रही हूँ। ललद्यद की काव्य शैली को वाक् कहा जाता है। जैसे हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई है, उसी तरह कश्मीरी भाषा में ललद्यद के वाक् प्रसिद्ध हैं। अपने वाक् के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया और मनुष्य को सच्चे अर्थों में मानव जीवन से जोड़ा तथा धार्मिक आडंबर का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इस वाक् में प्रेम के साथ साथ मानव को आत्मचिंतन करने के लिए कहा गया है। अर्थात जब मनुष्य का जन्म मिला है तो इसे भोग विलास, निंदा, तृष्णा में बिताने नहीं कहा गया है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि अगर हम अपने ईश्वर को साक्षी मान पुण्य का काम करेंगे तो अंत समय में मृत्यु प्राप्त करने पर ईश्वर के समक्ष मुझे निराशा नहीं होगी, क्योंकि मेरा पुण्य कर्म जमा रहेगा। तो चलिए अब हम वाक् कविता कहिए, इसे पद कहिए, इसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। आत्मा कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कमजोर नासवान सहारे रूपी कच्चे धागे से खींच रहा हूँ, ताकि इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरकर परमात्मा से मिल सकूं। परंतु मैं नहीं जानती कि मेरे प्रभु कब मेरी पुकार सुनकर मुझे इस अथाह सागर से पार लगाएंगे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मुक्ति पाने के लिए मेरे सारे प्रयास काफ़ी कमज़ोर सिद्ध हो रहे हैं। इस असफलता को देखकर मेरे मन में रहकर हुक उठती है, क्योंकि अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा के घर जाने की इच्छा मेरे मन को घेरे हुए हैं। इसमें कवित्री की कहने का भाव है कि अगर हम पुण्य का काम करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो कितना बाधा विघ्न उसमें आने लगता है। जैसे कि कच्चे घड़ा से पानी टपकते रहता है, उसी प्रकार से खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने इंद्रियों के वश में होकर खान पान, भोग विलास आदि में डूबा रहा तो तुझे कुछ परमात्मा नहीं मिलेगा। यदि तुमने अपने दुर्गुणों, तो देखिए दुर्गुण यहाँ पर क्या है, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को नहीं खाया, यानी कि इसको दबा कर अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा,
आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकारी व्यक्ति को प्रभु अपने दर्शन नहीं देते। अतः जब तुम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा, तभी तुझ में समानता की भावना उत्पन्न होंगे। इस समय तेरे लिए परमात्मा के बंद द्वार खुलेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम से तू पर खरी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि हे मन, जिस समय मैं मनुष्य जन्म लिया था, उस समय वह मोह माया छल आदि को नहीं जानता था। बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो क्या वे इस सांसारिक प्रपंच को जानते हैं? नहीं जानते हैं। कवित्री की कहने का भाव यही है। परंतु इस संसार में आने के बाद कभी भी सीधे मार्ग पर न चला। संसार में आने पर सीधे मार्ग पर नहीं चला, अर्थात मैं झूठ छल कुमार्ग पर चलता रहा। मैं हठयोग के कारण भी ईश्वर को प्राप्त न कर सकी। तभी मेरा दिन बीत गया, अर्थात मृत्यु का समय आ गया। अब भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए मुझे नाविक को किराया देना पड़ेगा, अर्थात अपने परमात्मा तक पहुँचने के लिए अपने सत्कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर पूछा जाएगा कि तुम जब मनुष्य योनि प्राप्त किया तो तुमने कुछ पुण्य कार्य किए या नहीं। परंतु किराया देने के लिए जब अपनी जेब टटोली तो पाया कि उसमें एक कौड़ी न थी, अर्थात मेरे जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया गया। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि मनुष्य संसार के कण कण में वह कल्याणकारी परमात्मा निवास करता है। तुम इस संसार में लोगों को हिंदू या मुसलमान मानकर उनमें भेद मत कर, दोनों तो एक ही ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि कवित्री की कहने का भाव है कि मनुष्य को हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में तू सोचता है कि तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो सबसे पहले तुम अपने आप को पहचान। यदि तूने स्वयं को पहचान लिया तो समझ लेना कि तेरा भगवान ही वैसा ही है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य में ही परमात्मा का अंश है। वह अंश को पहचान कर हम ईश्वर को भी जान सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।